हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 5 अक्टूबर 2023 को यानी कि थर्सडे को कौन सा डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो डाटा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो 6 AM पर यहाँ पर आ रहा है। और ये जो इम्पैक्ट डालेगा वो डालेगा AUD USD के ऊपर। क्यों डालेगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का डाटा आ रहा है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड बैलेंस का डाटा आ रहा है। और ट्रेड बैलेंस यहाँ पे 8.039 बिलियन था और इस बार ये यहाँ पर 8.725 बिलियन होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर 6 बजे ये डाटा यहाँ पर ये फॉरकास्टेड है। तो 6 बजे आप AUD USD के ऊपर नजर रख सकते हैं और हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी इसका अपडेशन दे देंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे हम अपडेशन आपको दे देंगे जो भी डाटा आएगा। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 10:30 AM पर और यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो USD INR के ऊपर पड़ेगा। और साथ ही जो दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा वो अगर आप जो इंडेक्स यहाँ पर निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उनके ऊपर भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे 10:30 बजे जो है अपने जो फॉरेक्स करेंसी पेयर्स हैं USD INR उसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इंडेक्स जो हैं जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी उनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि जो डाटा आ रहा है वो इंडिया का डाटा आ रहा है और वो है सर्विस PMI का डाटा। तो यहाँ पर ये सर्विस PMI जो है अगर ये बढ़ा हुआ आया तो यहाँ पर INR के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन USD उसके सामने कमज़ोर होगा। और मेजर यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये डाटा अच्छा आने की वजह से यहाँ पर नीचे की ओर कोई गिरेगा, लेकिन अगर यहाँ पे डाटा खराब आता है तो यहाँ पर USD INR ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। और जो यहाँ पर डाटा यहाँ पर है वो 60.1 ये पिछली बार था और इस बार 59.5 होने की उम्मीद है। मीन्स नीचे आने की यहाँ पर उम्मीद है, फॉरकास्टेड जो है वो कम होने की उम्मीद है। जो यहाँ पर नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 2 PM पर। और 2 PM पर जो डाटा आ रहा है वो GBP USD के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर एक्सनेस के ऊपर आपने अभी भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने आई बटन में वीडियोस बनाई हुई हैं, कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, मनी कैसे ऐड करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और आप इसके ऊपर ट्रेडिंग ज़रूर कीजिए। और दोस्तों मल्टीपल कंट्रीज़ में ये प्लेटफॉर्म है और साथ ही इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि काफ़ी सालों से ये इस प्लेटफॉर्म पर हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में है। और मैं काफ़ी सालों से एक्सनेस पर ट्रेडिंग करता हूं और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए मैं आपको भी ये रेकमेंड करता हूं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो डाटा यहाँ पर 2 PM पर आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन PMI का डाटा आ रहा है। अब कंस्ट्रक्शन PMI जो है वो 50.8 पिछली बार था यहाँ पर और 49.9 यहाँ पर होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर PMI का मतलब होता है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। और परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है, अगर जो परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं कंपनीज के वो किस तरह की परचेजिंग कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं तो वो एक अच्छी इंडिकेशन होती है इकोनॉमी के लिए। और अगर वो परचेजिंग कम कर रहे हैं तो वो अच्छी इंडिकेशन नहीं होती, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनको उम्मीदें नहीं होती आगे फ्यूचर में, तो इस वजह से उनकी परचेजिंग कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर ये बढ़ता है डाटा तो वो अच्छा होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, लेकिन अगर ये कम होता है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी के लिए वो ठीक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर इसका भी कम आने की उम्मीद है। अगर ये कम आता है तो GBP USD नीचे की ओर को गिर सकता है, लेकिन अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो यहाँ पर GBP USD जो है वो ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट डाटा है वो क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और वो 6 PM पर आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक EMA और EMA प्लस VWAP, ये दो स्ट्रैटेजीज हैं और ये दो स्ट्रैटेजीज आप
जो है आपको उनका लिंक भी यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, ये 2 स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोज़, तो आप उन वीडियोज़ को देखिए और उन स्ट्रैटेजीज़ को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यूज़ कर सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में वो बहुत हेल्पफुल हैं। और उसमें जो मैंने उन स्ट्रैटेजीज़ में जो कंडीशंस बताई हैं, जब वो फुलफिल होती हैं तो हमारे जो प्रॉफिट है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और ओवरऑल आपका जो ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है उसमें आप प्रॉफिट अर्निंग आपकी बढ़ जाती है। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और मैं पर्सनली भी उनका यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी वो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करने को रेकमेंड करता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि 6 पीएम पर कौन-सा इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आ रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा अक्सर इंपॉर्टेंट ही होता है और ये भी इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का ये डाटा है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऐसे लोग जो कि जॉबलेस हैं और फर्स्ट टाइम वो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है एज जॉबलेस और अब गवर्नमेंट उनको जॉबलेस होने का क्लेम देगी। तो ऐसे लोगों की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। तो 204 यहाँ पर पिछली बार थी 204 के और 210 के होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो अच्छी बात नहीं है ये वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और DXY इसकी वजह से नीचे को गिर सकता है अगर इसकी संख्या बढ़ती है। और मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बताया है कि EU और USD जो है बिल्कुल अपोजिट मूव करता है DXY के, और DXY अगर नीचे को जाएगा तो EU और USD ऊपर को जाएगा। अब EU और USD में हम क्यों ट्रेड लें, क्योंकि स्प्रेड थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू DXY, और जब इसका स्प्रेड थोड़ा कम होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट जब भी होगा तो आपको ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि स्प्रेड की वजह से आपका कम पैसा कटेगा। तो इस वजह से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं EU और USD में। अगर आपको नहीं पता कि स्प्रेड क्या होता है तो उसका लिंक भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर आप 6 बजे इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, और भी छोटे मोटे डाटा आ रहे हैं 6 बजे। यहाँ पर जो है ट्रेड बैलेंस का डाटा भी आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का 6 बजे ही आ रहा है। तो यहाँ पर 6 बजे हमें मूव देखने को मिलेगा। तो हम आपको, जैसे कि मैंने बताया, टेलीग्राम चैनल पर भी हम आपको अपडेशन दे देंगे। आप 6 बजे इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 7:30 PM पर, और वो USD CAD के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि कैनेडियन डॉलर यानी कि कनाडा का डाटा आ रहा है और IVEY PMI का डाटा आ रहा है इनका भी। तो यानी कि PMI का ये डाटा है बेसिकली 53.5, ये पिछली बार था 50.8 होने की उम्मीद है। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज का, जितनी भी कंट्रीज का PMI का डाटा आ रहा है उन सभी का कम होने की ही उम्मीद है दोस्तों। तो ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्रूड ऑयल के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर इकोनॉमीज में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर कम होगा, अगर जो इंडस्ट्रीज हैं वो अगर ग्रो नहीं करेंगी, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर पड़ता है, क्रूड ऑयल की डिमांड पर पड़ता है। इसलिए यहाँ पर क्रूड ऑयल भी, अगर आपने आज देखा होगा, क्रूड ऑयल और US ऑयल, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आज गिरे हैं। क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि पिछली वीडियोस में और उसके पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था, जब मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आया था वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का अच्छा नहीं आया था। और साथ ही फेड का ये जो उन्होंने हॉकी स्टेटमेंट्स दी हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने की जो उन्होंने बात कही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन आ सकता है, और वो फियर है जिसकी वजह से यहाँ पर डाउन साइड को मूव हमें US ऑयल में भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर कल जो यहाँ पे नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI जितने भी आ रहे हैं वो भी फोरकास्टेड वेरी लेस हैं, और अगर वो ऐसे ही आते हैं, कम ही आते हैं, तो वो भी क्रूड ऑयल के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल का आज 8 बजे जो डाटा आया था उसका हमने आपको अपडेशन टेलीग्राम पर दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी क्रूड ऑयल जो है वो गिर रहा है, जबकि डाटा जो है थोड़ा अच्छा भी आया है। एक आधे का डाटा थोड़ा ख़राब आया है गैसोलीन का, लेकिन ओवरऑल जो डाटा है वो ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी क्रूड ऑयल गिर रहा है, उसका उसका रीज़न जो है वो सेम है, फियर, जो यहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन का फियर है वो, और यहाँ पर इंडिकेशन भी मिल रही हैं ऐसी। तो इसके ऊपर आप नज़र रखिए। और USD CAD यहाँ पर अगर ये नीचे की ओर को आता है, तो यहाँ पर क्योंकि USD मेजर है, जब भी USD मेजर होता है किसी भी करेंसी पेयर में तो उसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे नीचे को गिरेगा तो ये ऊपर को जाएगा, और अगर ये यहाँ पर ऊपर की ओर को जाएगा, 53.5 से ज़्यादा आता है डाटा, तो USD CAD नीचे की ओर को गिरेगा। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 8 PM पर आ रहा है दोस्तों, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल गैस का डाटा है, नेचुरल गैस की स्टोरेज का डाटा। तो यहाँ पर 90 बिलियन क्यूबिक यहाँ पर पिछली बार था, और इस बार ये कितना होता है वो हमें कल ही पता लगेगा, फोरकास्टेड नहीं है। तो अगर ये इससे ज़्यादा आता है, स्टोरेज में अगर ज़्यादा हुआ पिछली बार से, तो इसका मतलब है कि डिमांड कम हो चुकी है।
इसलिए ही स्टोरेज में अभी पड़ा हुआ है, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा और उसकी वजह से नेचुरल गैस नीचे की ओर को गिर सकता है। लेकिन अगर उल्टा होता है, यानी कि अगर ये 90 बिलियन से कम आता है, तो वो चीज़ अच्छी होगी नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि अगर स्टोरेज में कमी पड़ रही है नेचुरल गैस की, तो इसका मतलब है कि वो कंज्यूम हो रहा है ज़्यादा। अगर वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब है डिमांड ज़्यादा है, और अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वजह से नेचुरल गैस ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो 8 बजे इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। इसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे नेचुरल गैस के ऊपर तो पड़ना ही है, XNG USD के ऊपर भी पड़ना है। और XNG USD में ट्रेड लेने के लिए आपको पता ही है कि आपको यहाँ पर फॉरेक्स में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एक्सनेस में सबसे बढ़िया अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, उसे आप ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो उससे हमें भी थोड़ी निराशा होती है, तो इसलिए आप हमें भी निराश ना करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।